कुछ समय पहले तक व्यक्ति जानकारियां जुटाने का प्रयास करता था जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो पाए, वो मंथन कर पाए और संबंध आत्मीय भाव से उसके आसपास रहा करते थे। आज उल्टा हो चला है। प्रत्येक क्षण जानकारियां उसके पास में पहुंच रही है, कभी उत्साहित करते हुए तो कभी उस व्यक्ति विशेष को व्यग्र करते हुए, और संबंधों को अब पुनः हासिल करने का प्रयास करना पड़ रहा है। पूरे ही दिवस विशेष में कामकाज के बारे में न जाने कितनी ही जानकारियां ले लिया करते हैं, आसपास के माहौल के बारे में भी जानकारियां ले लिया करते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, किसने क्या कहा, कैसे कहा, सबसे पहले हम तक जानकारी पहुंचनी चाहिए जिससे हम सतर्क हो पाएं। परंतु आसपास के संबंधों में क्या चल रहा है, घर परिवार का कौन सा सदस्य तनाव में है, किसी मित्र ने हमको नौकरी के शुरुआती दिनों में संभाला था, आज उसके हालचाल क्या है, जानकारी मिल रही है कि थोड़ी सी दुविधाओं में है, हमको समय निकालना है, वहाँ तक पहुँचना है, परंतु क्या वो प्रयत्न हो पा रहे हैं। जीवन की जद्दोजहद कमोबेश एक सरीखी है, उसके साथ में बहुत कुछ मैनेज करना होता है, परंतु संबंध कभी मैनेज नहीं करने होते। संबंध भीतर की उन अवस्थाओं का नाम है जहाँ व्यक्ति सुकून पाता है, जहाँ बोझिल आधार उसके उतरते चले जाते हैं, वो पुनः जैसा है वैसा हो पाता है। कई बार व्यक्ति स्वयं से ये कहता है कि जैसा मैं हूँ उसी हिसाब से लोगों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहता हूँ, परंतु दुनिया मुझे एक चेहरे के रूप में देख रही है, मुझे वो कैरी करने की रिक्वायरमेंट है। परंतु आज भी कुछ ऐसे दोस्त मौजूद होंगे, कुछ ऐसे पारिवारिक जन मौजूद होंगे जिनके सामने आज भी आप वैसे ही हैं जैसे थे। पूरी सहजता है वहाँ, पूरा ही अपनत्व का भाव है वहाँ। जानकारियाँ जुटा लेना एक अलग बात है, जानकारियाँ पास में पहुँच जाना एक अलग बात है, परंतु संबंधों तक हमारा स्वयं का पहुँचना एक अलग ही स्थिति है, अवस्था है, जिसके साथ सारे ही सुकून खोजे जा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत है, कामकाज की जद्दोजहद के साथ में हम होंगे। सिर्फ एक कॉल और एक मैसेज पुराने किसी ऐसे मित्र को, परिचित को किया जाए जिसके साथ कम्युनिकेशन में गैप आ चुका है, जिसके साथ संवाद लंबे समय से स्थापित ही नहीं हुआ। एक बार व्यक्ति वहाँ पहुँच कर देखे, यकीन मानिए किस तरह का सुकून मिलने वाला होगा। जीवन के झंझावातों के मध्य भी, जीवन की जद्दोजहद के मध्य भी सुकून के क्षण, मुस्कुराहट के आधार निरंतर निकल कर आते हुए प्रतीत होंगे। बहरहाल एक विचार है जो सप्ताह की शुरुआत में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। यात्रा कर रहे हों, कामकाज के लिए तैयार हो रहे हों, 5 मिनट इस विचार के साथ में जीने का प्रयत्न कीजिएगा। भीतर एक अलग रंगत आने की शुरुआत होती चली जाएगी। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 22 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार सोमवार, और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ से हटकर आज सुकून आपका इंतज़ार कर रहा है। यानी कि कामकाज की जो एक फ्रेम है वो तो साथ में है ही, उसके मध्य जो आपने हासिल कर लिया है उसका एसेंस भी साथ साथ में है। यात्राएं आज सामने आ सकती है, उनके साथ जुड़कर चलना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरा ही विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में आज काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है। व्यापारिक जीवन में अनुशासित रहने का प्रयत्न करें, अन्यथा जो डील बिल्कुल मुहाने पर क्रैक होने के पहुंच चुकी थी वो किसी और के पास में जाने की स्थितियां नहीं आए, ये ख्याल रखें। और वहीं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट हैं। जो महानुभाव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को आप अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, परंतु एम्पैथी के साथ में चलते हुए क्या नया हासिल कर रहे हैं, इस एक मूल भाव को भी अपनी मनोवृत्तियों में बनाकर रखने का प्रयत्न करें। और वहीं लेखन संबंधित कामकाज आपको अति व्यवस्थित करता चला जा रहा है। भले ही आप कन्वेंशनल अप्रोच में राइटर नहीं हैं, परंतु अपने रूटीन को लिखना, अपने मन के भीतर के भावों को लिखने का एक प्रयत्न करना, यह आवश्यक बिंदु है जिसको आप अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं
वृषभ राशि, धनागमन में यहाँ वृद्धि है। मन के भीतर की संतुष्टि के भाव लगातार जागृत होते चले जा रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः सुधार के संकेत आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनके साथ में चलने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ पॉजिटिव गेन आपके लिए रहने वाले होंगे। खुद को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे कामकाज के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस एक प्रक्रिया को अपने भीतर तक आप अवस्थित करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि आज कुछ समय का मौन मन के भीतर की अवस्थाओं को यहाँ पर काफ़ी हद तक संतुष्टि देने वाला हो सकता है। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां यहाँ आपको एक नया नज़रिया दे रही है। विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव एवं भटकाव से दूर हटकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को स्मृतियों में रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है, अब रुकने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ लंबे समय से हम एक तरह से गतिमान थे, कंफर्ट भी मिल रहा था, डिमांड भी मिल रही थी, घर परिवार की ओर से प्रेशर भी है कि अब निर्णय लो, इस तरफ बढ़ना है या इस संबंध को यहीं सुखद मोड़ देना है। ये विचारधारा आज आप स्पष्ट करके चलिएगा। ऑफिस कल्चर में दोपहर के बाद में इंस्टेंट अप्रोच में जो प्रेशर आया करते हैं, वर्कलोड आया करते हैं, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे भी आप संभलिएगा। कर्क राशि, द्वादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इस वजह से भागदौड़ रहेगी। यात्राएं टाली जा सकती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो उत्तम कहा जाएगा। वहीं दोपहर के समय अंतराल में आलस्य और हल्की फुल्की निराशा की वजह से सामने आए हुए काम टलने वाले नहीं रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। जो इंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है उसको आज एप्लीकेबल करके रखें। कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट है। कई बार व्यक्ति किसी कामकाज में होता है परंतु खोया खोया से रहता है किसी और विचार में। ऐसी अवस्थाओं से खुद को आज दूर रखने का प्रयत्न करें। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में आज निवेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में भागदौड़ आपके लिए बनी रहेगी, परंतु वहाँ से भी कोई घबराहट के सिरे सामने निकल कर आने वाले नहीं होते। आज भीतर एक रिफ्रेश अप्रोच आप फील करने वाले होंगे, भले ही कितनी ही जद्दोजहद रहे, और वहीं से आप नयापन खोज पाएंगे। कई बार हार मिलती है, कई बार संघर्षों के बाद भी हार मिलती है, दोनों ही अवस्थाएं सामने होती है, परंतु व्यक्ति वहाँ से क्या अनुभव ले रहा है, कितना खुद को तैयार करके आगे बढ़ रहा है, ये अवस्था, ये भाव उसको निरंतर व्यवस्थित करते चले जाते हैं। इसी एक मूल क्रम को अपने साथ अपना कर रखिएगा। सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। घबराहट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर गतिमान रहिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी है। ऑफिस पॉलिटिक्स जो लंबे समय से सता रही थी, नौकरी पेशा जीवन में जो बहार बने हुए थे, अब उस बहार से मुक्त होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। यात्राएं यहाँ बहुत ढंग से आगे बढ़ाई जाएं तो अच्छा है। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ये भाव भी अपने साथ स्पष्ट करके चलिएगा। और याद रखें कि सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो कन्विंसिंग बेस है वो देखते ही बनता है। हालांकि दांतों से संबंधित तकलीफें कुछ हद तक सताने वाली हो सकती हैं। कन्या राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं उस और बढ़ने वाले हो सकते हैं। मानसिक सुख में वृद्धि रहने वाली होगी। माता और पिता के साथ में संवाद कौशल जो बनाकर आप रख रहे हैं, उनके वात्सल्य एवं आशीष से पुनः आप ऊर्जावान होने वाले होंगे। सप्ताह की शुरुआत में ऐसी स्थितियां बहुत अच्छी, और वहीं संतान पक्ष की ओर से एवं गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही है आज के दिवस में, जो कई बार संघर्षों के मध्य भी व्यक्ति को एक नया सूर्योदय दिखाने वाली होती है। और इसी के साथ में ये भी याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जितना संवाद कौशल आप बनाकर रखेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे, ये निवेदन। वहीं तुला राशि, नवम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर सिरे में बना हुआ है।
आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत अच्छे से निहित है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी संकेत परिवर्तन का है, उस और रफ्तार के साथ में बढ़ जाना, जीवन को परिवर्तित करके देखना, ये क्रम यहाँ आपके साथ में अवस्थित रहने वाला होगा। स्वयं के कामकाज को व्यवस्थित करने की गणनाओं में जितना समय आप अधिक लगाने वाले होंगे, उतना ही आप स्वयं को स्थिर करते चले जाएंगे। ये याद रखने की ज़रूरत है यहाँ कि भूमि संबंधित कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो कि कमीशन संबंधी बेसिस के साथ में होता है, आज का दिवस आपसे प्रयास मांग रहा है। प्रयास में भी रचनात्मकता मांग रहा है, नए सिरे मांग रहा है। उसके साथ में चलते हुए आप सफलता के आसपास बेहद आसानी से पहुंचने वाले हो सकते हैं। इस एक भाव को मनोवृत्तियों में निरंतर रख कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। वहीं चर्चा वृश्चिक राशि की, यहाँ आपके लिए जो एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वो एक नया आधार एवं क्रम आपको देने वाला होगा। इसी के साथ मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ जो संघर्ष निकल कर आते हैं, विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उससे दूर रहने की आवश्यकता बहुत अधिक है। आज का ये दिवस विशेष मेटल संबंधी कामकाज में, स्टॉक मार्केट में, निवेश में संभलने का है। और वहीं पारिवारिक समारोह में जाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध बिगड़े हुए हैं, अब लग रहा है कि वहाँ से रिएक्शन निकल कर आ सकते हैं। हम कैसे वहाँ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उस व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद करना भी है तो 2 मिनट का हो, ये ख्याल रखा जाए। और वहीं जिस व्यक्ति विशेष से उम्मीद बहुत लंबे समय से थी, आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ विशेष नहीं निकलेगा, तो एक बार खुद को ऐसी अवस्थाओं में संभालने का प्रयत्न कीजिएगा कि कैसे नए सिरों में जाया जा सकता है। धनु राशि, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बनाकर रखें। सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष की ओर से यहाँ मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती चली जाएगी। किसी नए कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, डर हैं कि गृहस्थ की ओर से हामी मिलेगी या फिर ना। आज पूरी ही ताकत के साथ अपनी कन्विंसिंग अप्रोच और जो बॉन्डिंग की एक लंबे समय के साथ में बनी हुई प्रक्रिया है, उसके साथ अपनी बात रखिएगा। हामी की अवस्थाएं आज सामने आ सकती है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आपको यहां आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। और वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव फ्रेम कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में याद रखने की आवश्यकता कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। नए संबंधों के साथ में प्रगति के प्रतिमान आप निरंतर तौर पर देखकर जीवन को नव ऊष्मा के आधार देते चले जा रहे हैं। मकर राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। मौसम से संबंधित परेशानियां, दांतों से संबंधित तकलीफ और माइग्रेन की शिकायत लंबे समय से रही है तो प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर जाना आवश्यक है। अनुशासित रहिएगा, अथवा नौकरी पेशा जीवन और व्यापार में कलीग्स और कॉम्पिटिटर्स हावी हो सकते हैं। जो रूटीन स्ट्रक्चर्ड है उसके साथ में कोई भी व्यक्ति विशेष सेंध लगाने वाला नहीं हो, ये मूल भाव अपने भीतर तक स्थापित करके रखने की ज़रूरत आपके लिए है। और वहीं ये गौर करें कि आप जो भी कामकाज अपने हाथ में ले रहे हैं उसके पूरे होने तक अपनी प्रेजेंस को वहाँ एस्टेब्लिश करके रखिएगा। कई बार व्यक्ति किसी और के भरोसे हो जाया करता है और गफलतें पाल लिया करता है, उसे सावधान रहने की ज़रूरत। और इसी के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे कम करने का प्रयत्न करेंगे और कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे, ये भाव और ये विचार अपने साथ में स्थापित करके ज़रूर रखें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज सुबह से ही आपके लिए एक नई तरावट मौजूद रहने वाली होगी। भीतर की बसावट में जो उलझनें थी वो भी हटने वाली होंगी। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से संशय के घेरों के साथ में चल रहे थे, ले ऑफ और प्लेस चेंज जैसी अप्रोच के साथ में मन घबरा रहा है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब जब निर्मूल सिद्ध होती है तो व्यक्ति उन अनुभवों को याद रखे कि कितने दिनों तक वो डर के साथ में जिया और कितना खुद को परेशान किया। अन्यथा पुनः कभी ऐसी अवस्था आती है दशाओं के माध्यम से, समय के गोचर के माध्यम से, और व्यक्ति वहीं घिरता चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आज आपके लिए भागदौड़ देखते ही बनती है और कोई भी परिवर्तन वहां से आता है स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। दोस्तों के साथ में यहाँ जो भी समय बीत रहा हो, यदि वहां से नकारात्मकता मिल रही है, आपको लग रहा है कि मित्र किसी उलझन में है, उधेड़बुन में है, कैसे वहाँ से बाहर निकलकर अपनी जीवन यात्रा को देखेंगे, ये मूल मंत्र स्थापित करके आप ज़रूर चलने वाले रहें। और वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए नए स्तर निकल कर आ सकते हैं जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीन राशि,
बेसलेस फियर से बचें, हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें, नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहते हुए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर यदि लंबे समय तक रुकना भी पड़ता है कामकाजी स्तर की वजह से, रिएक्टिव होना आज बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखिएगा। सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना, अपने हिसाब से जो भी दान पुण्य की अवस्थाएं होती है, इस हाथ दिया उस हाथ को मालूम नहीं चला, उस क्रम के साथ रहने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि माता और पिता के साथ संवाद कौशल स्थापित करके रखने की पूरी ज़रूरतें आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, पुनः वहाँ पूरा प्रयत्न करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें। आप सफलता के आसपास पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिल जाए, परंतु उसके आसपास पहुँचना भी जीवन को एक नव उत्कर्ष देने वाला माध्यम होता है। तो ये था 22 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।